हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने दाढ़ी को कितना लंबा तक कर सकते हो। और आज एक भाई का सवाल आया था, इन भाई ने अपनी फ़ोटो भी भेजी थी। इनकी उम्र है 30 साल और इन्होंने बोला भैया बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और ये अपनी दाढ़ी को लंबा करना चाहते हैं और बहुत दिन से यहीं पे आके इनकी दाढ़ी अटक गई है। तो इन्होंने कहा भैया कोई सॉल्यूशन बताओ, मुझे बस थोड़ी सी और लंबी करनी है, 1 इंच और लंबी करनी है दाढ़ी, लेकिन इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो आज के वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करते हैं कि इनकी दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ रही है। और वैसे नॉर्मली देखा जाए तो हर किसी की दाढ़ी जो है 1 महीने के अंदर आधे इंच तक लंबी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो 1 साल तक शेव नहीं किया, अपनी दाढ़ी को एकदम अनटच रखा, तो 1 साल में आपकी 6 इंच तक बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई लोगों की 3 महीने तक दाढ़ी बढ़ती है, फिर उसके बाद बढ़नी बंद हो जाती है। वो चाहे जितने महीने के लिए छोड़ दें, उनकी सेम टू सेम रहती है। कईयों की 1 साल तक दाढ़ी बढ़ती है, कईयों की 2 साल तक बढ़ती है या उससे भी ज़्यादा समय तक बढ़ती है। लेकिन किसकी दाढ़ी कितने लंबे समय तक बढ़ेगी ये उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। कईयों की दाढ़ी जो है यहाँ तक जाते जाते रुक जाती है, कईयों की यहाँ तक जाती है और कईयों की इससे भी लंबी चली जाती है। तो वो मेन जो आपके जेनेटिक्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपकी दाढ़ी कितने लंबे तक जाएगी। कईयों के जेनेटिक बहुत अच्छे होते हैं, उनकी दाढ़ी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो उसको मेंटेन करके नहीं रख पाते। क्योंकि जब दाढ़ी बड़ी होने शुरू हो जाती है तो कभी तो वो आपके कॉलर में फंसेगी, कभी वो आपकी जिप में फंस जाएगी, कभी खाना खाते वक्त आपके आधे बाल जो है आपके मुंह में चले जाएंगे, कभी सोते वक्त आप उसकी अच्छे से केयर नहीं कर पाए, आप उसकी अच्छे से ऑयलिंग वगैरह नहीं कर पाए, तो इस वजह से भी आपकी दाढ़ी झड़ने शुरू हो जाती है। कभी यहाँ से झड़ गई, कभी यहाँ से झड़ गई, तो देखने में एकदम बेकार लगने लग जाती है। तो इसलिए बंदा ट्रिम कर देता है कि कोई यहाँ से बढ़ गई, कोई यहाँ से बढ़ गई, यानी चारों तरफ से एक जैसी नहीं बढ़ रही, जैसी आपको चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो वो एकदम भद्दी लगने लग जाती है। तो इसलिए ट्रिम करना पड़ता है। तो जो आप फिल्मों में देखते हैं कि केजीएफ की तरह दाढ़ी चाहिए, तो हर किसी की केजीएफ जितनी लंबी नहीं हो सकती। मैंने बहुत सारे बंदे ऐसे देखे हैं जिन्होंने 2-2 साल से शेव नहीं किया, लेकिन उनकी दाढ़ी जो है यहीं तक जाके अटक जाती है। उनकी दाढ़ी भी एकदम घनी आती है, फिर भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। खैर ऐसे में ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता, लेकिन आपको वैसे ही अपना बियर्ड स्टाइल रखना चाहिए। जितनी लंबी आपकी दाढ़ी आती है आपको उसी में से जो है मैनेज करना पड़ेगा। और उसी में से आजकल तो एक से एक बियर्ड स्टाइल है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई लंबी बियर्ड रखे तभी अच्छा लगे। लंबी बियर्ड रखने के बाद तो और उल्टा मैनेज करने में दिक्कत होने लग जाती है। तो आजकल तो आपने देखा होगा बहुत सारे बहुत छोटी छोटी बियर्ड लगते हैं, लेकिन एकदम स्मार्ट लगते हैं उसके अंदर। और जहाँ तक लंबी बियर्ड रखने का शौक है, वो तो जब आप अपनी बियर्ड को छोड़ देंगे, उसको आने देंगे, धीरे धीरे आने देंगे, बस उसकी मेंटेनेंस रखेंगे, अच्छे से ऑयलिंग करेंगे, डाइट वगैरह अच्छी रखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी बियर्ड कितने तक लंबी हो सकती है। और जहाँ तक स्पीड की बात होती है, आपकी बियर्ड हर स्टेज में अलग अलग स्पीड पे बढ़ती है। शुरुआत में आप देखेंगे तो बहुत फास्ट बढ़ेगी, फिर थोड़ी स्लो हो जाएगी, फिर फास्ट होगी, ऐसा चलता रहता है। और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है, उसके बाद आपकी बढ़नी बंद ही हो जाती है। क्योंकि बीच बीच में आपके बाल भी तो टूटते रहते हैं, और जो बाल टूटते रहते हैं वो फिर दोबारा से नए आते हैं। तो ये निरंतर प्रोसेस होता है, नए बाल आते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं। तो जितनी जल्दी आपके बाल टूटेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी बियर्ड उतनी कम लंबी रहेगी। और कई लोगों के बाल बहुत कम टूटते हैं, तो उन्हीं लोगों की बियर्ड ज़्यादा लंबी रहती है। लेकिन नॉर्मली 40 से 50 बाल तो हर किसी के टूट जाते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। हमारी खुद बियर्ड के काफ़ी सारे बाल टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बियर्ड जो है आपको ठीक ठाक ही लगेगी। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि अगर आप अपनी बियर्ड को लंबा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को कूल रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी बियर्ड के ग्रोथ के चांस उतने ज़्यादा होंगे। दूसरा चीज़ ये होता है कि आपको अपने बियर्ड की अच्छे से मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उसको अच्छे से क्लीन करके रखना पड़ेगा। जितनी कम उसमें खुजली वगैरह होगी, उतनी ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि वो आराम से धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और तीसरी चीज़ होती है आपकी डाइट। आपको अपनी डाइट हमेशा अच्छी रखनी पड़ेगी। आपको अपनी डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल ऐड करने पड़ेंगे, जहाँ से आपको मेन जो है विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, आपको वो सब ऐड करना पड़ेगा। और आपको पानी, आजकल देखा गया है बहुत सारे लोग जो आरओ वाला पानी पीते हैं, तो आरओ वाला पानी पीने में बुराई तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आरओ आपके पानी को इतना ज़्यादा क्लीन कर देता है, इतना ज़्यादा फिल्टर कर देता है कि उसमें से जो मिनरल्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। इसकी वजह से भी आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आपके दाढ़ी के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आपकी दाढ़ी की ग्रोथ, बालों की ग्रोथ, ये सब रुक जाता है। तो बहुत ज़्यादा फिल्टर वाला पानी पीने से भी बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट हो रही है आजकल लोगों को। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।